एज 14 से 25 का वह एज जिसमें से खास करके 12, 13 और 14 वो एक पुबर्टी एक ऐसा एज है जिसमें से यौवन अवस्था उसको बोला जाता है। दोस्तों इस एज में बहुत सारे हार्मोन्स को चेंज होना, बहुत सारे एक दूसरे को अट्रैक्शन होना, एक बॉय एक गर्ल के बीच में अट्रैक्शन होना, ये स्वाभाविक बात है, कहीं न कहीं नॉर्मल है। लेकिन आपको समझना पड़ेगा कि इस अवस्था में अपने लाइफ में भी आगे बढ़ना कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। दोस्तों इन सारी चीज़ों को समझने से पहले आज मैं बता देता हूँ चाणक्य की वह एक ऐसे बातें जो आपके दिमाग को हिला देगा। कहीं न कहीं वीडियो को लास्ट तक देखोगे तो आपको डेफिनेटली बहुत सारी चीज़ें समझ में आएगी। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों आज हम जब जानते हैं कि आज जिस तरीके से हमारा एज है उस एज में हमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जिसको डिप्रेशन में जाना और कहीं न कहीं एक दूसरे से बातचीत करना, और बातचीत करने के टाइम में ब्रेकअप हो जाता है तो हम बहुत सारे लोगों के बीच में अट्रैक्शन को फील हो जाता है और बहुत सारे प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता है। इन सारी चीज़ों को होने के साथ साथ में हम कैसे अपने आप को फील करते हैं, इन सारी चीज़ों के ऊपर आपको डीपली अंडरस्टैंडिंग करके समझना पड़ेगा कि लाइफ में इन सारी चीज़ों को कंट्रोल करना कितना इंपॉर्टेंट है। 2000 ईयर्स की बातें जो कि हमारे चाणक्य जी ने जब चंद्रगुप्त को बताया कि लाइफ में ये सारी चीज़ें होना स्वाभाविक है, नॉर्मल है, लेकिन तुम इन सारी चीज़ों में कैसे कंट्रोल कर सकते। चंद्रगुप्त ने एक महिला के बीच में जब अट्रैक्शन बढ़ने लगा, उनके फीलिंग को अपने अंदर में जब वो पूरी तरीके से सपने देखने लगे तो उसी वक्त में अपने आप को उन्होंने बोला कि कैसे कंट्रोल करूं। लेकिन हाँ, चाणक्य जी ने इन सारी चीज़ों के बारे में जाने और कहीं न कहीं इन सारी चीज़ों के बारे में भी बताया। लेकिन चाणक्य जी ने उसे बताया कि चंद्रगुप्त इनमें से तुम्हारी कोई गलती नहीं है, मैंने तुम्हें सारी विद्या सिखाई है, लेकिन अपने मन को कंट्रोल करने के लिए मैं तुम्हें कोई ज्ञान नहीं दे पाया, और खास करके ऐसे संभावनाशील जो कि फीलिंग के साथ में हम कैसे कर सकते हैं। दोस्तों इन सारी चीज़ों में जब हम यूनिवर्स पढ़ाई करते हैं तो पढ़ाई हमारे कंट्रोल में होती है, लेकिन इन सारी चीज़ों को अट्रैक्शन बढ़ना, एक दूसरे से मिलना, बहुत सारी चीज़ें करना, ये मेरा यह मानना है कि बच्चे 1 से 5 साल तक अपने दिल का टुकड़ा मानकर उसे पूरी तरीके से पालना चाहिए, और फिर 5 साल के बाद अनुशासन में, डिसिप्लिन में, और कहीं न कहीं 16 साल जब हो जाता है तो उसको अपना दोस्त बना लेना चाहिए। इन सारी चीज़ों को समझना पड़ेगा। तो तुम्हारे कोई दोस्त चंद्रगुप्त तुम्हें अपना एक्सपीरियंस के दम पर अपने तुम्हारे फीलिंग को और कहीं न कहीं डिस्ट्रैक्शन से बचना पड़ेगा। अभी तुम्हारे दिल में अलग एक पेन हो रहा होगा, ये अजीब एक फीलिंग हो रही होगी, तुमको ये लग रहा होगा कि दुनिया में सिर्फ मुझे ही इतनी बड़ी फीलिंग और पेन हुआ, लेकिन ये सिर्फ साधारण एक आकर्षण मात्र है। एक पुरुष एक स्त्री के लिए आकर्षण है, एक बॉय एक गर्ल के लिए अट्रैक्शन है, जो कि लेकिन हम अट्रैक्शन और इनमें से प्रभाव कभी नहीं किया गया है, तो इनके बारे में बहुत सारे रिजल्ट आता है। एक हमेशा बात याद रखना कि दुनिया में आत्मतक ज्ञान बड़ा कोई आनंद नहीं है, कामुकता में से कोई विधि नहीं है, यानी सेक्सुअलिटी सबसे बड़ी कोई प्रॉब्लम नहीं है, शारीरिक आकर्षण को बड़ा कोई शत्रु नहीं है। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने जाके क्वेश्चन पूछा चाणक्य से कि आखिर लाइफ में सक्सेसफुल होने के लिए क्या करना चाहिए और अपने मन को कैसे कंट्रोल करना चाहिए। और दूसरा क्वेश्चन ये था उनका कि आखिर क्या मेल और फीमेल के मिलना कोई बुरी बात है। तो चंद्रगुप्त इनमें से बताएं कि बिल्कुल नहीं, एक नॉर्मल एक इंसान ये बिल्कुल नॉर्मल है, लेकिन मैं तुम्हें महान बनाना चाहता हूँ, इसलिए तुम्हें अपने महान के लक्ष्य के निर्धारित किया है, उसके लिए बहुत ही घातक होगा, ये तुम्हारे अंदर का खोखला कर देगा, जिनमें से तुम्हारे लव अट्रैक्शन और अट्रैक्शन का डेरा जमा रखा हो। वे एक कर्तव्य को पालन करने हुए असमर्थ हो जाते हैं, जो हमेशा इग्नोर करते हैं। ये एक बिजनेसमैन हो चाहे या फिर एक नॉर्मल इंसान के लिए साधारण हो सकता है, लेकिन जिसमें से तू अखंड भारत एक सम्राट बनने का निर्धारित जो लक्ष्य है, उनमें से कोई अट्रैक्शन और अट्रैक्शनमेंट वाला कामुकता वाली चीजें तुम्हें उसके कारण को पतन बना देती है। फिर चंद्रगुप्त मौर्य ने क्वेश्चन पूछा, आचार्य कभी कभी लगता है कि इस लक्ष्य को पाने के लिए इतना बड़ा मूल्य चुकाना होगा। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने बताया कि साधारण मूल्य चुकाकर इतना बड़ा अगर लक्ष्य मिल जाता तो कई अखंड भारत को निर्माण कर लेता, फिर भी वो किसी साधारण कोई जरूरत नहीं होते, ना ही किसी के बारे में हो रहा होता है। दोस्तों आप यहाँ तक अगर वीडियो में बन चुके हो तो डेफिनेटली मैं आपको समझाता हूँ कि लाइफ में हर एक इंसान कहीं कहीं इस एज में अट्रैक्शन को बढ़ना और कहीं दोस्तों अपने लाइफ के एक मेंटोर एक गाइडलाइनर चुनो और लाइफ में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित हो। दोस्तों ये एक ऐसी एज है जिसमें से सब कुछ आपको करना पड़ेगा। आपको लाइफ में करियर में बहुत सारी चीज़ों को बिल्डअप करने के लिए, अपने आप को खड़ा करने के लिए, अपने आप को डेवलपमेंट करने के लिए बहुत सारी चीज़ों को सेक्रीफाइस करना पड़ता है मेरे भाई। आज लाइफ में जिस अवस्था में हो, जिस एज में हो, अपने आप को सोचो कि मुझे 5 साल तक 4 साल तक अपने फील्ड में आगे बढ़ना है, तो कैसे आखिर बढ़ूँ।
इस सारी चीज़ों के बारे में सोचो, आप अपने फील्ड में मास्टर बन सकते हो। ये अट्रैक्शन वाली चीज़ें कुछ पल के लिए, कुछ मोमेंट के लिए आपको फीलिंग को अच्छा देगा, फिर बाद में प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। तो उन सारी चीज़ों से बचो यार। आज लाइफ में कुछ बड़ा करना है, कुछ अपने आप को नेम है, मनी पाना है, इन सारी चीज़ों को डेवलपमेंट करना है, तो आपको आज जागना ही पड़ेगा। क्योंकि चाणक्य की बातें ये सिखाती है कि भाई तू जिस प्रकार से तुम्हारे लक्ष्य है, उस सारे लक्ष्य में तू अपना 100% लगाओ और अपने फील्ड में मास्टर बनो। और वो तो अपने दोस्तों के सारे में बात करो, और अभी एज है ऐसी जो कि अपने फील्ड में मास्टर बन सकते हो, तो देर किस बात की है दोस्तों। ऐसा ही कैन यू इमेजिनेशन ऑफ दिस पीपल कि ऐसा ही वीडियोस देखने के लिए दोस्तों लाइक करें, सब्सक्राइब करें, देन कमेंट करें। मिलते हैं नए वीडियो में प्रकाश स्पार्क चैनल में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।